हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी को मेरे चैनल मिशन एजुकेशन पे स्वागत है। आज मैं आप लोग को बिहार बोर्ड की 11वीं क्लास का इंग्लिश बुक, जिस बुक का पहला चैप्टर का नाम है एनिमल इन प्रिजन, यानी कि जेल में जानवर, उसका मैं आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोग को एनिमल इन प्रिजन का समरी बताया था। आज के वीडियो में ऑब्जेक्टिव बताऊंगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है जो स्टूडेंट 11वीं क्लास के स्टूडेंट हैं। साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो जो लोग किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जैसे सीटेट का तैयारी करते हो, बीटेट का तैयारी करते हो, एस्टेट का तैयारी करते हो। उन लोगों के लिए भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है? एनिमल्स इन प्रिजन इज रिटन बाय, यानी कि जेल में जानवर को लिखा है, किसने लिखा है? तो आप लोगों को पता है, मैंने पहले वीडियो में बताया था कि एनिमल्स इन प्रिजन यानी जेल में जानवर को लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द बर्ड्स एंड द ट्रीज, यानी कि बर्ड पंछियों का रिश्ता पेड़ों से किस तरह है? उसी तरह इसमें ऑप्शन देना है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जिस प्रकार चिड़ियों का रिलेशन पेड़ से है, उसी प्रकार एज ह्यूमन रिलेशन विथ देयर होम्स, उसी तरह इंसानों का रिश्ता घर से है। यानी कि इंसान घर में रहता है तो जो पंछी होता है वो भी पेड़ पर रहते हैं। तो इस तरह से ये रिश्ता यहाँ पे हो रहा है कि पंछियों के रिलेशन जो पेड़ से है, पेड़ पौधों से है, उसी तरह इंसानों का रिलेशन उसके घर से है। तो चलिए अब 3 नंबर हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए 3 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है। हाउ लॉन्ग डिड नेहरू, यानी कितने लंबे समय तक नेहरू लिव रहे इन द लिटिल सेल्स, छोटे से कमरे में, इन द देहरादून जेल, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि नेहरू जी छोटे से कमरे में जो देहरादून के जेल था उसमें कितने महीने तक रहे। तो हमने आपको पहले समरी में बताया हुआ था, आप लोगों को याद होगा। यहाँ ऑप्शन देखिए, ए नंबर ऑप्शन दिया है 4 मंथ, तो ये नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन दिया है 14.5 मंथ, यानी 14.5 महीने, तो ये हो सकता है, यही होगा। उसके बाद सी नंबर आंसर जो है 10.5 यानी 10.5 महीने या 2 साल, तो हो जाएगा आपका बी नंबर आंसर। यानी बी नंबर आंसर क्या है? बी नंबर आंसर में दिया है 14.5 यानी कि 14.5 महीने तक वो उन्होंने देहरादून जेल में थे। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, हु वेयर द अदर ऑक्यूपेंट्स इन द सेल एट देहरादून जेल, यानी हु वेयर कौन चीज़ें थी, दूसरे ऑक्यूपेंट चीज़ें, इन द सेल कमरे में, देहरादून जेल के कमरे में नेहरू जी के साथ कौन कौन सी दूसरे चीज़ें थी। यानी कि देहरादून जेल में उनके नेहरू जी के कमरे में और कौन कौन सी चीज़ें थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ आंसर दिया हुआ है कैट, बिल्ली थी, कोकुच एंड बिट्स, तो ये नहीं हो जाएगा। क्या थी? तो यहाँ दिया हुआ है वेब्स, तरैया, होमेट्स यानी हड्डा, एंड लिजर्ड यानी छिपकली। तो उनके जो रूम था उसमें तरैया थी और हड्डे थे और छिपकली थी। तो हमारा आंसर 5 का हो जाएगा बी। 5 का हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर सही। यानी कि उनके रूम में तरैया थी, हड्डा था और छिपकलियाँ थी। ठीक है, तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट वाज यूरोपियन लॉकअप मीन फॉर, यानी कि यूरोपियन जो लॉकअप था उसमें किस तरह के कैदी रखे जाते थे। तो यहाँ पे देखिए आंसर हो जाएगा ए नंबर। लॉकअप यानी कि जो कैद खाना था, ओनली द यूरोपियन कॉन्विक्ट एंड लॉ ब्रेकर, यानी कि ये जो लॉकअप था सिर्फ यूरोपियन लोगों के लिए जिन्होंने कानून को तोड़ा था और मुजरिम थे, उन्हीं लोगों के लिए ये यूरोपियन लॉकअप था। ठीक है,
उसके बाद चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट इज़ द कलर ऑफ फ्रेश मैंगो लीफ। यानी कि जब नेहरू जी जेल में थे तो वहाँ पे उन्होंने जो आम के पेड़ थे, तो जो आम के जो फ्रेश पत्तियाँ निकलती है शुरू शुरू में, एकदम छोटा छोटा पत्तियाँ होती है, उसी के बारे में पूछा गया है कि वो किस कलर के थे। ठीक है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा रेडिश एंड ब्राउन, यानी कि लाल टाइप के, भूरा टाइप के हुआ करते थे। ठीक है, जो छोटे छोटे शुरू में आम के पत्ते जो निकला करते थे, ठीक है, वो रेडिश यानी कि लाल टाइप के और भूरे टाइप के हुआ करते थे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, व्हाट मेड नेहरू कॉपर्ड। यानी कि किसी से बना हुआ था, उनका जो कमरा था वो किसी से बना हुआ था, कैसा था। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, या ए नंबर आंसर हो जाएगा, द वाटर ड्रॉपिंग फ्रॉम द सेलिंग। यानी कि यहाँ आंसर हो जाएगा कि उनके जो कमरा बना हुआ था उसके छत से ना पानी ड्रॉप मीन्स चू रहा था, उसके उनके छत से पानी गिर रहा था बरसात के दिनों में, उनका ऐसा कमरा बना हुआ था। ठीक है, तो ये हमने आज आप लोग को 9 क्वेश्चंस बताए हैं, और उसमें से 1-2 ऐसे क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट नहीं थे, तो मैंने उस क्वेश्चन को छोड़ दिया था। ठीक है, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन था 7 नंबर, मैंने इसको छोड़ दिया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, तो ये इस तरह के क्वेश्चन आते नहीं हैं एग्ज़ाम में, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को जो ऑब्जेक्टिव होता है एनिमल्स इन प्रिजन, उसके बारे में मैंने आज आप लोग को बता दिया। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी न्यू वीडियो हो, मैं जो भी न्यू वीडियो डालूं आप तक तुरंत पहुंच जाए। और आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी चैनल पे 8, 9, 10, 11 और 12 जो भी बुक होगा इंग्लिश का, मैं इसी चैनल पर डालूंगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, तो इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया।